Common Services Centers or CSCs are presently being envisaged to create awareness and access for digital financial payment services, especially in rural areas. Joining us now is Dr. Dinesh Tyagi, CEO, Common Services Centers Special Purpose Vehicle, to tell us what role CSCs will play in the government's initiative. Dr. Tyagi, thank you so much for joining us. Thank you very much. Common Service Centers are फ्रंट एंड एक्सेस पॉइंट्स जो कि गांव-गांव में लगाए जाते हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का जो एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स को अधिक भूमिका दी गई है और इनका सबसे बड़ा है कि हर सरकार के प्रावधान के अनुसार हर पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर सेटअप करने का नियम है। हमारे देश में 2,50,000 गाँव पंचायत हैं और अभी इसके अनुसार करीब 2,20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जिसमें कि 1,50,000 के करीब गांव पंचायत में हैं। अर्बन एरियाज़ में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स एक गांव के एंटरप्रेन्योर से मैनेज किए जाते हैं, वो वहीं पर रहता है और उन्हीं लोगों के बीच में होता है और उसी कम्युनिटीज़ का होता है और वो अपना बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके लोगों को वेरियस सर्विसेज देता है। तो सबसे बड़ा कॉमन सर्विस सेंटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि गांव वाले लोग और जो उसके आसपास वाले लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी और विश्वास उस कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो ऑपरेटर है वो उन्हीं के बीच में रहता है और उन्हीं का एक आदमी है। भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर्स में बहुत सारी सेवाएँ दी जाती हैं और उनमें से एक जो अभी मुख्य सेवा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की है। कॉमन सर्विस सेंटर्स को बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बैंकों के माध्यम से बनाया जाता है। हम लोगों ने सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि हर कॉमन सर्विस सेंटर को बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बनाया जा सके। देश में अभी 12,000 कॉमन सर्विस सेंटर सरकारी और अदर दूसरे बैंकों की बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का काम करते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का मतलब होता है कि वो कॉमन सर्विस सेंटर वो सारी सुविधाएं गांव वालों के आसपास के लोगों को दे सकता है जो कि एक बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि अकाउंट खोलना है, अपने फ़ंड को अपना विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, रेमिटेंस करना है, तो ये सारी सुविधाएं उसके आसपास मिल जाती हैं। तो इससे उन लोगों को बहुत मदद होती है, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद 2,50,000 पंचायत हैं, लेकिन बैंक ब्रांच सिर्फ 60,000 हैं और 70 साल की आज़ादी के बाद 60,000 ब्रांच उसमें सिर्फ 40,000 के करीब गांव में है। और गांव में अगर एक्सेस पॉइंट नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, उनको वहां जाकर वो बैंकों से पैसा निकालने में और बैंकों से बाकी सेवाएं लेने में। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा माध्यम है जो कि गाँव वालों की वो तकलीफ़ दूर कर सकता है और उनको फाइनेंशियल सर्विस के एक्सेस पॉइंट और सेवाएँ उनके घर के पास दिला सकता है। बैंकिंग के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर इंश्योरेंस का काम करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नया गाइडलाइन निकाला है, जिसके अनुसार कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर शायद देश में पहली बार एक सब ब्रोकर का काम कर सकता है। मतलब इसका कि वो सारी इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज गाँव वालों को दे सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर देश में आज सारी जगह पर सारी इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। शायद बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है उसमें बताया गया है कि इस देश में, हमारे देश में 4 में से सिर्फ एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होती है। 3 लोग बेचारे रिन्यू नहीं कर पाते हैं। एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के भाग जाता है और फिर उन लोगों को यही नहीं पता होता कि इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ रिन्यू की जाए। कॉमन सर्विस सेंटर्स ने उस सर्विसेज को अनेबल किया है ताकि अब लोग जा कर के अपने इंश्योरेंस प्रीमियम हर किसी भी कंपनी का चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम हो, वो जा कर के कॉमन सर्विस के माध्यम से जमा कर दीजिए। हम करीब डेली 2 से 2.5 करोड़ रुपया कॉमन सर्विस के माध्यम से इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। तीसरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव है वो है कि हम पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम भारत की है, वो गांव-गांव के लोगों को देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम बिल्कुल ऐसी है जो कि सरकारी एम्प्लॉय को मिलती है। उसी पैरामीटर्स में वही फेम है, सेफ है, सिक्योर है। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने PFRD के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि हर कॉमन सर्विस सेंटर गांव वालों में मजदूर को, किसान को, दुकान वाले को, महिलाओं को
नेशनल पेंशन स्कीम में कवर कर सके ताकि वो उन सारी सेवाएं उनको मिल सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन सर्विस सेंटर फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो सारी सर्विस दे सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन हो, ताकि लोगों को ये सारा अनेबलमेंट और फ्रेमवर्क उनको मिल सके। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे देश में। कॉमन सर्विस सेंटर करीब 20% महिलाएं चलाती हैं और एज़ यूजुअल महिलाएं जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा सर्विस देते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के सक्सेस देखने में 2014 में हमारे नंबर करीब 80,000 के करीब थे और हम 2,20,000 के करीब हैं। तो बहुत ग्रोथ हुई है। पिछले 2 साल में सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से काफ़ी सारी सेवाएं देने की जो प्रकल्प लिया है उससे कॉमन सर्विस सेंटर्स को बड़ा एनर्जाइज किया गया है और आजकल कॉमन सर्विस सेंटर के एंटरप्रेन्योर्स बहुत एक्साइटेड हैं और वो गांव के किसान, फार्मर, गांव के शॉपकीपर, उन सबको वो सारी सेवाएं देने जाते हैं। क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर एक बिंदु बन गया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, इसलिए भारत सरकार ने अभी जो नया इनिशिएटिव लिया है उसमें कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। उसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें वो कॉमन सर्विस सेंटर अपने गांव में 40 और 50 लोगों के एवरेज के हिसाब से उनको बुलाएगा और उनको डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में समझाएगा और उनको अनेबल और सपोर्ट करेगा। तो एटलीस्ट 40 पीपल अक्रॉस द कंट्री इन 2,50,000 पंचायत। इसका मतलब 1 करोड़ के करीब लोगों को हम 1 महीने के अंदर डिजिटल फाइनेंशियल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी और टूल्स के बारे में बताएंगे, सपोर्ट करेंगे और उसको अनेबल करेंगे ताकि वो कोई ना कोई सर्विस जो उनको अच्छी लगे, वॉट एवर वेरियस फॉर्मेट्स आर देयर, वो उनको यूटिलाइज कर सकें और अपनी दिनचर्या में उनको ढाल सकें। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स का एक और जो दायित्व दिया गया है वो है कि जितने भी मर्चेंट्स हैं, क्योंकि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अनेबलमेंट में 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है कि जो मर्चेंट्स हैं, जिनकी दुकानें, हॉकर्स, शॉपकीपर्स, मार्केट, इन सब के पास में एक सर्विस अनेबलमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि कोई अगर अपना पेमेंट करना चाहता है या उनसे कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो ही शुड बी एबल टू डू, सो ही शुड हैव सम फैसिलिटी अवेलेबल एंड इट कैन बी वेरी फॉर्मेट, कैन बी ए पॉस मशीन, इट कैन बी UPI और इट कैन बी एनी वैलेट फॉर दैट मैटर, ताकि वो गांव वाला आदमी जो भी उसके पास है, वॉट एवर द शॉपकीपर एंड द मर्चेंट्स शुड बी एबल टू फैसिलिटेट दैट पार्ट। इसे सरकार ने कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर मिनिमम अब से 10 से 15 मर्चेंट्स को ये फैसिलिटी दिखाएगा, समझाएगा और अनेबल कराएगा। इसका मतलब 2,50,000 में हम लोग 25 लाख लोगों को कम से कम 25 लाख मर्चेंट, हॉकर, ट्रेडर्स को हम ये फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें ये सारा काम 1 महीने के अंदर करने के लिए बोला गया है। जो हमने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, एक तो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स पहले से ही कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम करते थे नाबार्ड के लिए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम का काम करते। हमारे पास कंटेंट हैं, डिजिटल हैं, गांव वालों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था कि लोगों को कैसे मोबिलाइज़ किया जाता है, लोगों को कैसे समझाया जाएगा, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या फ्रेमवर्क होगा, तो उसी को लेकर के हमने जो हमारा फ्रेमवर्क अभी बनाया है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो गांव वालों को बुलाएगा और अगर नहीं बुला सकता तो गांव में खुद जाएगा। सो इट कैन बी ए प्लेस वेर ही गो टू स्कूल बिल्डिंग और ए कॉलेज बिल्डिंग और वहाँ जा कर के कॉलेज में बच्चों को और आसपास के लोगों को बुला करके हमारी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं जिनके हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे सकते हैं, वो उनको बताएगा। उनके जो एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं, उन सब को दूर करेगा और उनको फैसिलिटेट करेगा कि वो कोई ना कोई जो टूल उनको अच्छा लगता है अपने मोबाइल में और अदरवाइज दे कैन यूज़ दैट पार्ट ऑफ द वर्क। सो एक तो ये हमने किया है और हमने ये भी कहा है कि हमने इसमें एक इंसेंटिव बिल्ड किया हुआ है कि अगर कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर एक वर्कशॉप करता है 40 की तो उसे 200 रुपये दिया जाएगा और एक मर्चेंट को अगर अनेबल करता है तो उसको 100 रुपीज़ दिया जाएगा। सो देयर इज इंसेंटिव बिल्ट इट ताकि वो कॉमन सर्विस सेंटर एंटरप्रेन्योर इसको डिफाइंड टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सके। एक ऑनलाइन टूल बनाया गया है ताकि हर ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे मॉनिटर की जा सके और जितने भी लोगों को अनेबल किया है उनका आधार और मोबाइल नंबर कैप्चर करके हम ये वेरीफाई कर सकें कि वास्तव में ये आदमी और ये पुरुष और ये महिला इस देश में अब कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन
डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल यूज़ करना शुरू कर दिए। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स अपने आप ही बहुत सारी सर्विस देता है। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सर्विस हैं, पासपोर्ट हैं, रेलवे टिकट हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, गवर्नमेंट की सर्विस है, लैंड रिकॉर्ड का कॉपी है, और ये सारी सर्विस देने की वजह से वो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, तो वो खुद कैश कलेक्ट करता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कॉमन सर्विस सेंटर खुद ही कैशलेस बन जाए। उसके बनने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारा फ्रेमवर्क है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, ताकि हम आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अनुसार किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी भी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हमारे बच्चे 70,000 के करीब हैं जिनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो कि अभी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसमें विड्रॉल फैसिलिटी है। तो कैशलेस बनने के लिए अगर किसी फार्मर को या महिला को कोई सर्विस लेनी है और वो सर्विस लेने के लिए अपने अकाउंट का नंबर देगी, तो वो अकाउंट से हमारे VLE के अकाउंट में चला जाता है और वो ऑथेंटिकेट होके जाता है, और VLE फिर अपने वैलेट से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके उनको रसीद दे देता है। तो द होल थिंग इज़ बोथ है कंफर्टेबल। और सबसे बड़ा हमारे एंटरप्रेन्योर के एडवांटेज है कि उसको दोनों ट्रांजेक्शन में मार्जिन है। अगर वो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के ट्रांजेक्शन करता है, बिकॉज ये ऑफर्स ट्रांजेक्शन होती है, तो ही गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, एंड ऑफ कोर्स जो वैलिड करता है और जो ट्रांजेक्शन करता है उसमें भी इंसेंटिव है। तो इट इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर हिम, एंड वी आर होपफुल दैट हमारे सारे बच्चे सारे देश में अपने आप कैशलेस बनेंगे, लोगों को कैशलेस के लिए प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये असिस्टेड फॉर्मेट गाँव में बहुत चलेगा। अभी भी बहुत लोगों के लिए ये भी एक मर्चेंट की तरह है, जो कि प्रोडक्ट नहीं बेचता, सर्विसेज बेचता है। तो जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पर जो भी आदमी कोई सर्विस लेने आएगा वो कैशलेस होगा, और वो टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क अभी अवेलेबल है। और क्योंकि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें फ्रॉड और परेशानी नहीं है। लोगों को अकाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना आधार नंबर लाना है और अपनी फिंगर या आइरिस का यूज़ करना है। हमने काफ़ी लोगों को, अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग को हमारी डिवाइस और कंप्यूटिंग दिया था, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इस तरह का काम करने का। हमने देश में डिजिटल लिटरेसी का कैंपेन शुरू किया था और 1 करोड़ के करीब लोगों को डिजिटल लिटरेसी में एनरोल किया है, और उनका एग्ज़ाम और सर्टिफिकेशन कर करके अबाउट 52 लाख लोगों को डिजिटल लिटरेसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से की गई है। तो कॉमन सर्विस सेंटर इज़ एन एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम एंड डिजिटल लिटरेसी, और उनको वो टूल्स आते हैं ताकि वो डिजिटल टूल्स को यूज़ करके लोगों को एक्साइट कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एंड देन ट्राई एंड टेक देम विद इन द अम्ब्रेला ऑफ वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम एंड प्रोग्राम आर। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स एक बहुत बड़ा आंदोलन है। जैसे कि हमारे मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि ये स्कीम प्रोग्राम नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें हम लोग को अवेयर कराते हैं कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपने आप को जोड़ेंगे। और डिजिटल फाइनेंशियल इनिशिएटिव आने से ये थोड़ा सा आंदोलन को और भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि पहले तो लोगों के पास ऑप्शन होती थी और थोड़ा स्लो होता था, लेकिन अभी जो आंदोलन के रूप में इसको लिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फाइनेंशियल अनेबलमेंट फ्रेमवर्क में ला सकें। और बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं, G2C है, B2C है, हम लोग ऑलमोस्ट उद्देश्य क्या है कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गाँव वाले आदमी को वो सारी चीज़ें मिल सकें, वो सारी सर्विस मिल सके जो अपने गांव के पास वो ढूंढना चाहता है। ऑप्शंस रहती हैं, उसको एक्सक्लूसिविटी नहीं है, पर लेकिन वो उसके पास रहता है, उसके गांव के पास रहता है और वो करता है। हमारे बच्चे जब बैंकिंग का काम करते हैं तो वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, संडे सैटरडे भी अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत इकोसिस्टम बहुत कंड्यूसिव है गाँव के लिए। सुबह 6 बजे भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, सैटरडे संडे को अपना पैसा जमा कर सकते हो। तो कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि गांव के माहौल के लिए बहुत अच्छा है। कॉमन सर्विस सेंटर के जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत एक्साइटिंग हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक तो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कैपिटल कॉस्ट लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग, जो कि काफ़ी लोग BCA और MCA हैं और वो गाँव में रह करके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, ये भी बहुत एक्साइटिंग है। और इससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है। और हमारे काफ़ी कॉमन सेंटर्स में एवरेज में 5 से 10 लोग को नौकरी मिलती है। और तो अगर 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर विल क्रिएट 25 लाख पीपल एम्प्लॉयमेंट, और बहुत ही अच्छे लोगों को व्यवसाय मिलता है। कॉमन सर्विस सेंटर
एक्चुअल में वो बदल रहा है, देश को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और बहुत सारी बच्चियाँ कुछ ट्राइबल एरियाज़ में हैं जो हैंडीकैप थी, पढ़ी लिखी थी, जो लड़कियाँ बाकी काम करने नहीं चाहती थी, अभी वो थोड़ा सा सीख करके, कंप्यूटर सीख करके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रोज़गार करती हैं और अपने घर का खर्चा चलाती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स बहुत इनोवेटिव तरीके से भी काम करता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स नहीं है, हर एक एंटरप्रेन्योर अपना तरीके से यूज़ करता है। हमारी एक महिला हैं जो कि राजस्थान में, उन्होंने बंजारा कम्युनिटी को डिजिटल लिटरेसी उनके घर जाके सिखाया। हमारा एक एंटरप्रेन्योर है जिसने डेफ एंड डम बच्चों को उनके स्कूल में जाके डिजिटल लिटरेसी सिखाया। तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं और हमारे बच्चों ने ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो इनिशिएटिव है और जो ये आंदोलन है, इसको चैलेंज के रूप में लिया है और हमें बहुत उम्मीद है कि बच्चे भारत सरकार के इस अभियान में भूमिका निभाएंगे और भारत सरकार का जो सपना है कि हम देश को कैशलेस बनाने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, उन इनिशिएटिव में योगदान देंगे। हमारे लिए कॉमन सर्विस सेंटर एक चेंज एजेंट है और कोशिश है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारी काम करती हैं, कुछ लड़कियां जो फील्ड में किसान खेत में काम करती थी, उन महिलाओं को अब इतना कंप्यूटर आता है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिखा सकती हैं। गांव के निर्माण में कॉमन सर्विस सेंटर एक अदम भूमिका निभा रहा है और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि भारत सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर को वो सारी सहूलियत देने का वायदा किया है, चाहे वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो, जो कि गांव के लोगों, पुरुषों, महिलाओं और जनजातीय जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सबको वो सुविधाएं दे सकें। हमारा उद्देश्य है कि गांव का हर आदमी, हर व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर के अपनी वो सारी सहूलियत और अपनी सुविधाएं प्रदान करा सके ताकि उसका जीवन सुधर जाए और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर वाले बच्चे एक ऐसी नई भारत का निर्माण करें ताकि ये भारत हमारी सरकार के सपनों को साकार कर सके। थैंक यू वेरी मच।